हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस वीडियो हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स 2024 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का, उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उम्मीद है कि कल के पेपर में यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी नॉर्मल फॉर्म ये है, तो राइट हैंड साइड में जो बाई की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो राइट हैंड साइड वैसे ऑब्वियसली जीरो है, तो वैसे अगर मल्टीप्लाई भी करते हो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते भी हो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी टू बाई ओवर डी एक्स टू प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का वन डी टू बाई ओवर डी एक्स टू प्लस बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। जब राइट हैंड साइड ही जीरो है तो बाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी जीरो होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, जीरो होगी। अगला क्वेश्चन है कि अगर ये है तो P1 की वैल्यू बताओ। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि 99% आपकी जो P1 की वैल्यू आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में वो हमेशा कितनी आएगी, जीरो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है तो बताओ थीटा वन की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट जो थीटा वन होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस के चार। तो ऐसा कोई दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में ए भी दे रखा है, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर अगर पूछता है P1 की वैल्यू तो आपको आंसर देना है जीरो। तो इसमें नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो 5 वाले को आपको नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करनी है। तो पहले तो आप x की पावर 6 का डिवाइड दे दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स टू प्लस के वन अपॉन थ्री अपॉन एक्स, है ना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर सिक्स इंटू बाई वन अपॉन एक्स की पावर एट। जब इसकी आप जेड में कन्वर्ट करोगे तो इसमें P1 की वैल्यू तो जीरो निकल के आएगी, और जो Q1 निकल के आएगा वो आपका ए स्क्वायर है ही है, और जो R1 निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस के टू जेड। तो ये सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो इसका ऑप्शन नंबर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। क्या निकल के आता है स्टूडेंट्स का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का रोस्किल पूछा है। आपके पास यहाँ पर जो बाई वन की वैल्यू है वो है कॉस टू एक्स, और जो बाई टू की वैल्यू है वो है आपकी साइन टू एक्स। तो रोस्किन जब आप निकालोगे यहाँ से तो फॉर्मूला होता है बाई वन बाई टू, बाई वन का डैश और बाई टू का डैश। तो जब यहाँ वैल्यू रखोगे इसकी तो क्या हो जाएगा, रखिए आप तो टू कॉस टू एक्स, सॉरी कॉस टू एक्स साइन टू एक्स, इसका डेरिवेटिव जब सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट तो इसका आंसर आएगा टू। कितना आएगा, टू। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही इसका रोस्किन पूछोगे तो इसमें आपके पास जो सी एफ निकल के आएगा इसका, वो निकल के आएगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू एक्स ई की पावर कितना, एक्स, है ना, क्योंकि इसके वन कॉमा वन रूट्स हो जाएंगे। तो इसमें जो बाई वन की वैल्यू मिलेगी वो ई की पावर एक्स मिलेगी, और जो बाई टू की वैल्यू मिलेगी वो एक्स ई की पावर एक्स मिलेगी। तो इसका जो रेस्किन होगा वो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और ये जाएगा एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स माइनस एक्स ई की पावर टू एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर बचेगा, ई की पावर टू एक्स। ऐसे ही देखो ये सवाल गलत दे रखा था, यहाँ पर एन स्क्वायर था, क्या था, एन स्क्वायर। तो इसके रूट्स निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे सी वन कॉस एन एक्स प्लस सी टू साइन एन एक्स। तो इसका जो रोस्किन निकल के आएगा वो निकल के आएगा कॉस एन एक्स इंटू साइन एन एक्स
इसका हो जाएगा कितना, माइनस के एन साइन एन एक्स, इसका हो जाएगा एन कॉस एन एक्स। जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका, एन स्क्वायर, नो ओनली एन, सॉरी, तो इसका एन कहाँ है, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, इसका भी रोस्किन पूछा गया है। तो आप जब इसका रोस्किन निकालोगे स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालोगे, ये होमोजीनियस है, तो क्या हो जाएगा, डी डी माइनस वन प्लस डी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो डी माइनस वन डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन इक्वल टू जीरो, इससे ये कट जाएगा। तो एक मिलेगा इसका x, एक मिलेगा वन अपॉन एक्स। तो इसका रोस्किन निकालेंगे तो वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर और वन। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन एक्स और माइनस प्लस प्लस के वन अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा आपका टू अपॉन एक्स। तो आंसर हो जाएगा इसका टू अपॉन एक्स। अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, जब भी वन प्लस पी प्लस क्यू जीरो आता है तो उसका आंसर क्या होता है, वाई बराबर ए की पावर एक्स। देखो वन प्लस पी प्लस क्यू जीरो आए तो ए की पावर एक्स होता है, वन माइनस पी प्लस क्यू जीरो आए तो ए की पावर माइनस एक्स होता है, पी प्लस क्यू एक्स जीरो आता है तो एक्स होता है। इस केस में e की पावर x होता है, इस केस में e की पावर माइनस एक्स होता है, इस केस में x होता है। ठीक है ना। तो करते कैसे, करना कुछ नहीं होता, बाई की जगह पर e की पावर x यहाँ रख दीजिए, उसके बाद रखो। जब डबल टाइम डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x मिलेगा, प्लस p e की पावर x मिलेगा और प्लस q e की पावर x मिलेगा। इसको जीरो के बराबर रखोगे तो e की पावर x जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो बचेगा। तो तभी तो ये आंसर आया आपका। ऐसे ही माइनस में क्या बताया था मैंने, यहाँ माइनस आ गया तो e की पावर माइनस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा है। तो देखो p की वैल्यू क्या है इस सवाल में, अंदर डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के टू प्लस के वन अपॉन एक्स, और जो q की वैल्यू होगी वो होगी आपकी कितनी, वन माइनस वन अपॉन एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो वन प्लस पी प्लस क्यू करने पर जीरो आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं बताओ भाई e की पावर माइनस एक्स का सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसमें e की पावर माइनस एक्स रख दीजिए, तो रखिए क्या बनेगा, e की पावर माइनस एक्स रखोगे तो आप इसमें, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा ये, और ये माइनस पी ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस के टू अपॉन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इसको टू जीरो। इसमें से e की पावर माइनस एक्स से बाहर निकालोगे वन माइनस पी और माइनस के टू अपॉन एक्स इसको टू जीरो आएगा। इसको जीरो में पहुंचा दोगे तो मिलेगा कितना, एक्स माइनस, सॉरी ये हो जाएगा p इज टू वन माइनस टू अपॉन एक्स, यानी कि x माइनस टू अपॉन एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, e की पावर x इसका सॉल्यूशन है, तो बताओ सी एफ क्या हो, q की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसमें e की पावर x रख देंगे, तो x e की पावर x प्लस वन माइनस एक्स ई की पावर x प्लस q इंटू ई की पावर x बराबर जीरो। तो e की पावर x कॉमन लेके जीरो पहुंचा दोगे तो क्या बचेगा, x प्लस वन माइनस एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। x से x कट गया तो q की वैल्यू क्या मिली आपको, माइनस वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब वो देखो क्या कह रहे हैं, अगर y बराबर e की पावर x का सॉल्यूशन है तो क्या आंसर होगा, e की पावर x ही होगा। अब देखो y बराबर e की पावर माइनस एक्स का बनता है, बताया था मैंने आपको, वन माइनस पी प्लस क्यू करने पर जीरो मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि इसका आप क्या बताओ, सी एफ बताओ। तो देखो इसमें p की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी है, x। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप p प्लस क्यू एक्स करने पर जीरो हो रहा है, तो यानी क्या होगा, e की पावर x होगा। अगला है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट u की वैल्यू पूछिए, तो u बराबर फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस के वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो u बराबर निकालोगे तो e की पावर माइनस के वन अपॉइंट टू, पी की वैल्यू कितनी है हमारी, टू एक्स इंटू डी एक्स, इससे ये कट जाएगा तो e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला देखो ये सवाल गलत दे रखा है, हमें y बराबर e की पावर एम एक्स देना चाहिए था इन्हें। तब जब ये रखते तो इसका आंसर निकल के आता है एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर जीरो निकल के आता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा, बट यहाँ पर अगर मैं क्यू कर लूँ और यहाँ पी कर लूँ तो यही आंसर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20,
हमसे पूछा गया है कि बेसल्स इक्वेशन बताओ इसकी। क्वेश्चन नंबर 20 की क्या पूछी गई है इससे बेटा, हमें बेसल्स इक्वेशन पूछी गई है। तो बेसल्स इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा इसका, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो इसमें, तो नॉन ऑफ दिस लगाइए, है ना, क्योंकि यहाँ एन स्क्वायर टाइप का होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का तो आपको आंसर याद ही होगा। 21 का होता है, वैसे देखो जे एन एक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है -1 की पावर एन जे माइनस एन एक्स होती है। ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जे एन एक्स अगर इवन है तो उसके जे एन एक्स भी इवन ही होंगे। जे एन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है बताई थी मैंने आपको, -1 की पावर एन और जे एन एक्स होती है। अगला क्वेश्चन है 24। तो 24 वाला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका कितना, माइनस के एक्स जे नॉट एंड एक्स। इसकी तो वैल्यू पता ही होगी आपकी 25 की। 25 की होती है 2, एक सेकेंड, इस वाले का होना चाहिए था आपको सी। 24 का ओ ओ ओ यस बी सही है, माइनस के एक्स बी सही है इसका 24। ये रिकरेंस रिलेशन है, आपको याद रखने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों ये होता है जे हाफ एक्स इजक्वल टू रूट में 2/पाई एक्स इंटू में साइन एक्स होता है ना। तो इंटू में साइन एक्स यहाँ नहीं तो ये बाहर कर रखा है, वैसे तो आंसर ये लगेगा पर ये आंसर होता है, इसका ध्यान रखना। और माइनस वाले में कॉस आ जाता है। अगला है 27वां, तो 27वें का सी आंसर सही होगा आपका। 28वें का भी आपका बी होगा, ध्यान रखना जब भी ये फॉर्मूला पूछा जाएगा तो उसका बी ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो 29 का सी ऑप्शन सही है आपका बेटा। 30 ये आपका कार्डियोड आ गया। कार्डियोड की पावर कितने में होती है, 4 में। ये आपका आगे तो इसका होता था वैसे आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन कॉस 2 थीटा होता था। तो उस केस में होता है ए प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 2n+3 होता है। तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेंट्रल ऑर्बिट एप्स की बात करें तो p बराबर r होता है। ध्यान रखना, while describing the central orbit the following path of the acceleration is taken as 0। तो क्या जीरो होना चाहिए, ट्रांसवर्स। इफ द सेंट्रल फोर्स इज सिंगल फोर्स, सिंगल वैल्यूड है तो उसकी एक्साइड डिस्टेंस कितनी होती है, 2 होती है। h² / pq होता है, तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। ये आपका सर्कल है, सर्कल में 5 होती है, ध्यान रखना। हाँ, ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फर्स्ट का है। तो जब आप इसमें सॉरी स्टैंडर्ड सेकंड का, तो जब आप इसमें निकालोगे पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड बराबर कितना, 2/p² तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस के 2/p²q²। तो आप इसमें पुट कर देंगे p बराबर a और q बराबर b। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स, वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसकी चार पिट्स पूछी हैं, तो चार पिट्स इक्वेशन जब निकालोगे इसकी आप, तो जो होती है dp अपॉन कितनी होती है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस करके करते हो ना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा इसका चार पिट्स के अकॉर्डिंग। और इसमें चार पिट्स लगाओगे आप लोग तो इसका चार पिट्स के अकॉर्डिंग निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। चेक करना एक बार इसको, है ना। हाँ, ये सवाल देखो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए था। जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी कि पी निकल के आएगा वो, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई प्लस बी हो जाएगी। और डेल जेड अपॉन डेल वाई यानी कि क्यू यानी कि ये हो जाएगी एक्स प्लस ए। तो ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो जेड बराबर पी क्यू आंसर आएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 41वां सवाल भी गलत आया था। जब इसका डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो आंसर आएगा ए यानी कि पी के बराबर। और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालोगे तो वो आएगा क्यू के बराबर यानी कि बी के बराबर। तो पी बराबर क्यू आ जाएगा यानी कि
तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ये भी सही था और उसका ये भी सही था। पता नहीं कैसे बनाया था पेपर लोगों ने। इन्होंने पूछा है कि इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर साफ साफ क्लियर है कि इसका ऑर्डर 2 होगा। इसकी डिग्री पूछी है तो डिग्री इसकी कितनी होगी, डिग्री होगी 3। इसकी डिग्री 3 होगी ना। द डिग्री पूछी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू की होल पावर 3 प्लस 2 डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू की पावर 2। तो सबसे डिग्री 3 दिखाई दे, 3 आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, इस सवाल को सॉल्व करोगे तो आप कैसे करोगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एफ डैश बाई अपॉन एक्स और माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ निकालोगे डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये निकलेगी एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। तो ये रहेगा आपका क्यू के बराबर और ये रहेगा पी के बराबर। जब इसका इसमें डिवाइड दे दोगे तो जो इसका आंसर निकल के आएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। कैसे देखो, तो इसका इसमें डिवाइड दोगे तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये इधर आएगा, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है, तो सिंपल है ये भी काफ़ी। इसका आंसर निकल के आता है डी, क्या निकल के आता है, ऑप्शन नंबर डी। कर लेना आराम से, इजी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 46 है, जब आप इसका डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हो तो उसका आएगा 2x एफ डैश, कह सकते हैं, यानी कि ये पी के बराबर आ जाएगा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 2 बाई एफ डैश, ये क्यू के बराबर आ जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका आंसर जो निकलेगा x अपॉन वाई बराबर p अपॉन क्यू, तो इसका आंसर आएगा क्यू एक्स बराबर पी वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आएगा इसका डी। ये भी सवाल गलत आया था, ये होता है पी पी प्लस क्यू क्यू इसकस टू आर टाइप के लिए होती है इक्वेशन, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू, और डी जेड अपॉन आर होता है। इस टाइप का कोई नहीं था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर 2 है इसका। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इसे आप सॉल्व करोगे डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन जेड, दोनों को लेकर सॉल्व करोगे तो एक्स अपॉन वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आएगा इसका। इसका पी आई पूछा है, तो इसका जो पी आई निकल के आता है स्टूडेंट ध्यान रखना, वो निकल के आता है एक्स की पावर 12/14, ठीक है ना। इसका 51 वाले का जो पी आई निकल के आएगा आपका, वो ये निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। 52 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप ये हो जाएगा पी आई, इसका कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। 16 अभी 2 बार इंटीजर रहेगा, लॉग यू रखने पर 0 हो रहा है, फिर 16 एक बार ये लॉग यू, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आता है इसका निकल के आएगा कितना आपका, एक्स स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वाई निकल के आता है इसका आंसर 52 का। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। नो, ऑप्शन नंबर डी क्यों आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा ना। देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे e की पावर x माइनस वाई डिवाइड में कितना है 2d स्क्वायर माइनस के 3d डैश, तब रखोगे 1 रखोगे 0 हो रहा है, 0 हो रहा है क्या, चेक करना। e की पावर x माइनस वाई अपॉन जब इसमें रखोगे तो कितना आएगा, 2 2 ओके प्लस 1 माइनस 3, 0 हो रहा है, तो x का गुणा होगा इसमें, है ना, क्लियर है। अब नीचे डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा इसका 4d माइनस के d डैश, फिर रखोगे तो 5 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए था
एक्स अपॉन 5 e की पावर x माइनस वाई। अब देखो यहाँ y माइनस एक्स है और यहाँ पर x माइनस वाई है, तो इसका आंसर वैसे यहाँ पर होना चाहिए था x टाइप से, तो इसका आंसर ये सही बनता। यहाँ पर x होना चाहिए, मिसप्रिंट था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है, तो रखने पर ये जीरो हो रहा होगा, तो जीरो हो रहा होगा, तो देखो ये भी गलत दे रखा है लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 54 की भी मिसप्रिंट थी बेटा। इसका आंसर ये नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा। किस में आएगा? मल्टीप्लाई। पता नहीं कितना गड़बड़ पेपर दिया था पिछली बार। ये देखो इसका सम कितना हो रहा है? 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका सम 7 हो रहा है? इसका हो रहा है 9, इसका सम 7 हो रहा है, चेक करिए। 3 तो 5, 9 सॉरी, मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए। मल्टीप्लाई 6, इसका भी हो रहा है, इसका नहीं हो रहा। कि इसका इक्वेशन बनेगा एम क्यू माइनस 7m और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स निकल के आएंगे, इसमें रख के देख लेना कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो सम मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस का 6 आना चाहिए, है ना। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आई रूट लिखने पर। तो एम क्यू हो जाएगा, एम बराबर 1 रूट है कि माइनस 1 रूट है इसका, ये चेक करो पहले आप। माइनस 1 रूट है इसका, तो यानी कि प्लस 1 आना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, क्योंकि एम बराबर 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, नहीं माइनस 1 रखने पर हो रहा है, तो माइनस 1 ये हो रहा है, ठीक है। क्या, चलो कर लेते हैं। एम क्यू प्लस एम स्क्वायर, या फिर आप एम क्यू प्लस एम स्क्वायर, है ना। 7m है, कितना है, इसके फैक्टर कर लेना आप लोग, जो इसमें रख के देख लेना आप लोग। पहले रखना इसमें 2, माइनस का 2 रख के देखो। माइनस के 2 रखोगे तो माइनस के 8 और प्लस के 14 और माइनस के 6, 0 हो रहा है, यस। तो यानी कि माइनस 1 भी 3 और 3 रख के देख लेना कौन सही हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, या फिर आप रख के देख लेना। अब 3 रख के देख लो, बस क्लियर हो जाएगा आपका। 3 रखोगे 27 और माइनस के 21 और माइनस के 6, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, यानी कि डी वाला। रूट्स निकाल के देख लेना, ये तो आपकी एडक है। क्वेश्चन नंबर 56 को जब सॉल्व करोगे आप लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। ये भी सवाल गलत दे रखा है, ये 5 होना चाहिए था यहाँ पर, और ये बराबर होने चाहिए थे, है ना। तो तब इसका ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है, बराबर होना चाहिए था, ध्यान रखना यहाँ पर। पिछली साल पेपर बहुत मिसप्रिंटेड था। क्वेश्चन नंबर 59 की बात की जाए तो इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर वाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इनर्शियल फ्रेम एज। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट। 61, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन में, तो कैसा होता है आपका? स्ट्रेट लाइन। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी, दोनों। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ मूव विद वेलोसिटी कितनी? इनर्शियल दोनों होगा, यानी कि 65 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा बोथ। 66 का ये होता था बच्चे, देखो लिख लेना जो भी होगा, आर वेक्टर बराबर आर डैश प्लस बी टी। तो ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है आपको? देख लेना जो भी आपको स्टेप का दिखाई दे। अगला होता है कितना? यू वेक्टर बराबर यू डैश वेक्टर प्लस बी होता है। अब चेक कर लेना आपका कौन सा सही है इसमें। व्हाट इज द फ्रिक्सिस फोर्स? सारे फोर्स फ्रिक्सिस फोर्स होते हैं। वैसे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया गया कहीं कहीं, तो आप सेंट्रीफ्यूगल देख लेना आप लोग, है ना। 69, विच फोर्स इज रिलेटेड टू द फोर्स? तो कौन सा होता है फोर्स से? सॉरी, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आना चाहिए बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन है
तो इसका क्या होता है, ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। द ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्शियल कंस्टेंट तो कितना होगा इसका आंसर 70 का। ट्रांसलेशन भी होती है उसमें, और कौन सी होती है, रोटेशनल भी होती है। इसका आंसर पहला निकल के आता है। इस वाले का आपका आंसर जो निकल के आता है, यू डॉट ई निकल के आता है। और 73 का तो याद ही रखने बेटा आपको, इसका निकल के आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। 74 आ गया, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। द वर्क डन करते तो कैसा होता है, रोटेशन होता है। द वर्क डन डब्ल्यू किया जाता है, तो उसका आंसर क्या निकल के आता है स्टूडेंट्स, यू डॉट आर माइनस ई जी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल तो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। द वर्क डन बाय द कपल ऑफ ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ किससे, ट्रांसलेशन से इंडिपेंडेंट होता है। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, आर और जी दोनों जीरो होते हैं। फिक्स्ड पॉइंट कंस्टेंट अबाउट पूछे तो उसका आंसर होता है कितना, जीरो। ये एनर्जी का लॉ है आपका, तो उसका आंसर होता है डीवी बराबर डी डब्ल्यू। जब भी आप इक्विलिब्रियम निकालते हो तो क्या आंसर होता है, डी जेड अपॉन डी थीटा को जीरो करते हैं। एट द बॉडी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है डी आर अपॉन डी टी, सॉरी रेडियल होती है वो, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंगुलर वेलोसिटी बी पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 85, परपेंडिकुलर ओनली। 86 में क्या करना है आपको, इनका डेरिवेटिव करके टी की जगह वन रख देना है। तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3t² आई कैप, इसका 2t जे कैप, इसका 2k कैप। तो टी की जगह वन रखोगे तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। फिर पूछा गया है आपसे रेडियल एक्सेलरेशन बताओ इसका, तो रेडियल एक्सेलरेशन है आर डबल डॉट माइनस आर डी डॉट का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी, नो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 88, तो क्वेश्चन नंबर 88 में अगर बात करें हम लोग, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है अंडर रूट में 2a थीटा। 89 दो बार पूछा गया था, 89 तो बेटा ये कह रहा है इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब एन इक्विलैटरल स्पाइरल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द पोल देन इट्स रेडियल एक्सेलरेशन तो होता है जीरो। ठीक है, अगला, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद वेलोसिटी v देन द नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन रो। हाँ, अगर ट्रांसवर्स पूछता है, क्या पूछता है, ट्रांसवर्स तो निकल के आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर। अगर रेडियल पूछता है तो वो जीरो आता है, ध्यान रखना इस चीज में, ध्यान बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला था उसमें पूछा था रेडियल, तो रेडियल तो जीरो हो जाता है, ट्रांसवर्स निकल के आता है 2 ओमेगा स्क्वायर आर। ये पता होना चाहिए, एच बराबर सी टेन सही होता है इसका आंसर। हमसे पूछा है कि नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, तो नॉर्मल वेलोसिटी होती है जीरो। इसका निकालोगे तो क्या निकल के आता है ए स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव करना और मॉड निकाल लेना इसका। ऐसे इसका दो बार डेरिवेटिव करोगे और जीरो पुट करोगे तो बनाएगा। इसका दो बार डेरिवेटिव करोगे, जीरो पुट करोगे तो 9a² आएगा, इसका जीरो आएगा, तो 1 + 9a² कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, What? जब हम इसका ओके डेरिवेटिव करोगे और 81 नहीं हो जाएगा, ये स्क्वायर करोगे तो
यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना इसका। 96 कह रहा है कि आपकी जो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, जीरो। यूनिफॉर्म है उसका अगर एक्सेलरेशन निकालोगे जीरो नहीं हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर होगा ए। 98 को डबल टाइम डेरिवेटिव करना है आपको, तो उसका आंसर निकल के आता है ए स्क्वायर। 99 का आता है आपका टी, और 100 में पूछिए एक्स की वैल्यू, तो फॉर्मूला होगा एक्स की वैल्यू के लिए क्यू माइनस 1/2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस के 1/4 पी स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 2024 का पेपर सॉल्व कराया है। अगर आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।